हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कल रात से जो है वाईटी पे भूकंप आ चुका है। सब लोगों ने देखा कि जगह जगह आग लगी हुई है, लेकिन ये आग एक्चुअली लगी तो लगी क्यों? आज से कुछ टाइम पहले भी आग लगी थी। टाइम पे घर के जो छोटे थे उनको जो है कसूरवार ठहरा दिया गया था। उनके लिए बहुत सारी वीडियो बनवाई गई थी, खुद वीडियो बनाई थी, ढोलकी बजा बजा के उनको बहुत नीचा दिखाया गया था कि तुम तो ऐसे हो, ये तो गंदा बेटा है, क्या ये बहू है, ये है वो है। कोई आज तक भूला नहीं है उस चीज को। उसके बाद से फिर जो छोटे थे उन्होंने भी भाई कार्रवाई पूरी करी थी। उन्होंने भी लाइव आके बहुत चीजें बोली थी। इन्होंने मतलब इनके जो पास जो लाइफ है उनके बारे में बोला था कि अपना घर नहीं बसा सकी, ये है वो है। सपना के लिए बोला था। अच्छा, सपना वाली बात जो है आज तक कोई नहीं भूल पाया है। यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शन चैनल हैं, चाहे वो बिल्कुल मना कर दे कि हम पास नहीं जानते किसी का, ये नहीं जानते, हमें नहीं पता, लेकिन सबको पता है। वही बात है ना कि सच बोलने की हिम्मत भी भाई हर किसी में नहीं होती। सपना के साथ हर कोई इनके साथ था पहले दीदी के कि ठीक है, अच्छी बात है यार, उनको सपोर्ट कर रही हैं। और अगर राजवीर भैया के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो ठीक है, हम आपके साथ हैं, आप पूरी कार्रवाई करिए। लेकिन जब सामने वाले इंसान ने मना कर दिया एक बारी कि नहीं, हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी, हमें एफआईआर नहीं करनी, फिर भी ये नहीं रुकी वहां पे। फिर लोगों को समझ आने लगा कि यार ये तो जबरदस्ती वाली चीज हो रही है। लोगों ने फिर आके इनको उल्टे सीधे कमेंट करने स्टार्ट किए, लेकिन फिर भी नहीं रुकी। फिर उल्टे इल्जाम सपना के ऊपर लगाए गए। सपना के ऊपर इल्जाम लगे कि इसका पति तो जिंदा है और ऐसे ऐसे ये जो है नाटक कर रहे हैं, और हो सकता है कुछ उसके ऊपर ग्रह दोष हो, उनको टालने के लिए इन्होंने इस टाइप की हरकतें करी हैं। लेकिन फिर सपना मजबूर होके, एक पति नहीं दो पति खो के, अपने दो छोटी छोटी बच्चियों के साथ इतने दुख में थी, उनका पूरा परिवार टूट चुका था, वो इस हद तक मजबूर हो गई थी कि उसको अपने जो पति उनके चले गए थे राजवीर भैया, उनकी जो बॉडी थी वो उनकी फोटो दिखानी पड़ी, लास्ट फोटो। लेकिन फिर भी ये नहीं मानी। इन्होंने ये बोला था कि नहीं, मैं नहीं मानती कि ये उनकी फोटो है, लगी नहीं रही ये। तब जाके सपना ने ऊपर कार्रवाई की थी। उसके बाद से फिर ये बिल्कुल शांत हो गई थी। लेकिन अभी अगर इनकी फैमिली की बात की जाए, मुझे एक चीज़ यहाँ पे समझ आती है। जब हमारी किसी से फ्रेंडशिप होती है या हम किसी के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं या फिर हमारा कोई एक अच्छा रिश्ता बन जाता है, चाहे वो नंद भाभी का हो, चाहे दो फ्रेंड्स का हो, तो उसमें क्या होता है कि जब आप इतने किसी के क्लोज हो जाते हो ना, कि आप इमोशनली उनके साथ अटैच हो जाते हो, सारे अपने घर के भेद बताने लग जाते हो, तो वहां पे क्या करना चाहिए इंसान को कि या तो इतना बड़ा आपके पास पेट होना चाहिए कि सारी बातों को आप उसमें डाल दो। जैसे कुएं में अगर कोई चीज फेंक दी ना, वो वापस नहीं आ सकती, बस कुएं में चली गई, उसी टाइप से होना चाहिए कि या तो आप किसी की बातें अगर सुन रहे हो, किसी के घर की चीजें अगर कोई अपनी बातें आपको बता रहा है, तो उसको जो है अपने तक रखो। और हाँ, कल को अगर आपके उसके साथ रिश्ते खराब भी होते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि भाई मैं आप तेरे को एक्सपोज करूंगी, अब मैं बताती हूँ तूने क्या क्या बोला था। जैसे बचपन में होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, आपस में फ्रेंड्स होते हैं, फिर लड़ाई होती है तो फिर उसकी बात जाके दूसरे फ्रेंड्स को बता देते कि यार तेरे बारे में ये बोल रहा था। तो यहाँ पे वो सेम सिचुएशन इनकी ये है। रानी की बात से याद आया कि उन्होंने जब उनके बच्चे का अबॉर्ट हुआ तो उन्होंने एक बात बोली थी कि इन सब का जो कसूरवार है वो ये लोग हैं जिन्होंने मुझे स्ट्रेस दिया था। तो उस टाइम पे स्ट्रेस किसने दिया था? टाइम देवरानी प्रेग्नेंट थी, उस टाइम पे यहाँ पे ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, ढोलकियां बजा बजा के देवरानी के लिए बहुत उल्टा सीधा बोला जा रहा था। लेकिन मैं दीदी को एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगी कि दीदी, आपका बहुत अच्छे से यूज किया जाता है। जैसा आप बोल रही है ना कि कामनी ने मेरा यूज किया, तो भाई देवरानी भी यहाँ पे यूज कर रही है इस टाइम आपका। आप समझ क्यों नहीं रहे हो, इसलिए आपको लोग हेट कमेंट करते हैं। कल देवरानी ने एक वीडियो बनाई थी, वहां पे जहां उन्होंने ये बोल दिया मुंह पे हाथ रख के, चुप, बिल्कुल चुप, हमें कुछ नहीं बोलना है। क्योंकि बोलने का काम तो कोई दूसरा इंसान कर रहा है ना, वो क्यों बोलेंगे जब उनका काम किसी कोई और इंसान कर रहा है बोल के, उनकी जेठानी के लिए उनकी धज्जियां उड़ा के यहाँ पे सोशल मीडिया पे, तो वो क्यों बोलेंगी और वो क्यों बुरी बनेंगी। अब रही बात कामिनी की, कामनी ने इनका यूज किया, इनका कहना है कि कामनी ने मेरा यूज किया, ये किया, मेरा वो किया। जिस टाइम पे दीदी ने देवरानी के लिए कंट्रोवर्सी छेड़ी हुई थी, उनको जो है फुल मतलब मजे ले जा रहे थे शॉर्ट्स बना के, जैसे अभी कामनी के लिए शॉर्ट्स बनाए जा रहे हैं कि भाई आओ और एक काम करना देवरानी जी, तुम अब चाय बना के तैयार है ना, अब तुम लेना मजे। तो ये कम्युनिटी क्या दर्शाती है, क्या दिखाती है कम्युनिटी कि भाई मैं इस घर में फूट पड़वा के ही मानूंगी, मैं इस घर में लड़ाई करवा के मानूंगी। पहले मैंने देवरानी को धोया था तो जेठानी खुश थी, और अब मैं
जेठानी को धो रही हूँ तो देवरानी खुश। इस टाइम पे देवरानी के साथ कंट्रोवर्सी हो रही थी, उस टाइम पे कामिनी ने बिल्कुल चुप थी, ये कहती है मेरा स्टैंड नहीं लिया, लेकिन दूसरी साइड ये कहती है कि मैंने ही उनको बोला था कि आप चुप रहना, आपको कुछ नहीं बोलना, मैं अपने आप निपट लूंगी। जब आप अपने मुंह से ये बात बोल रहे हो कि मैंने उन्हें बोला था यार चुप रहना, तो वो क्यों बोलेंगी। और दूसरी बात ये कि उनकी फैमिली के साथ आपकी कंट्रोवर्सी हो रही थी, वहां पे अगर वो आके आपका स्टैंड लेती तो कहीं ना कहीं वो गलत ठहराई जाती। वहां लोग ये बोलते कि ये कितनी गंदी है, ये अपनी देवरानी के लिए साजिश कर रही है, तभी तो जाके उसके कमेंट लाइक कर रही है, उसके कमेंट पिन कर रही है, जा जाके कमेंट कर रही है, उसकी वीडियो को यहाँ पे शेयर कर रही है। कल अजीत भैया थे कि राखी मैं उनको बांधूंगी, सबसे अच्छा बेटा है, शरीफ है, इतनी चालें नहीं चलता, ज्यादा दिमाग नहीं है, सिंपल लोग हैं, बिल्कुल सीधे लोग हैं। आज वही अजीत भैया की इमेज इतनी ज्यादा डाउन कर दी गई कि आज उनका व्लॉग तक नहीं आया। सब लोगों को पता है कि कामनी की तबीयत खराब रहती है, कामनी डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीजें उसको होती रहती हैं। अगर कल को कामनी को कुछ हो जाता है, इन केस ये सब चीजें देख के जो सोशल मीडिया पे इतना बड़ा जो बवंडर आया हुआ है, इन चीजों को देख के अगर कामनी को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? क्या कोई गारंटी लेगा कि हाँ मैं हूं इसकी जिम्मेवार? सेम देवरानी के साथ ये चीज हो चुकी है, वो अपना बच्चा खो चुकी है, मेंटली स्ट्रेस में हर चीज उसकी मतलब खत्म हो चुकी है। सेम ऐसा अब जो है देवरानी के साथ करने की कोशिश की जा रही है कि उसके साथ भी कुछ ऐसा हो। सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि कभी भी किसी भी इंसान को अपने घर का भेद नहीं देना चाहिए, किसी तीसरे इंसान को अपने घर में नहीं लाना चाहिए जब तक आप उसे अच्छे से जानते ना हो, पर आप उससे परख ना लो कि वो कैसा है कैसा नहीं, क्या उसका रह चुका है, क्या विश्वास करने लायक है। और खैर आज के टाइम में तो कोई भी इंसान यहाँ पे विश्वास करने लायक है ही नहीं। अपने खून के रिश्ते ही जब ऐसे हैं कि भाई आप अपने खून के रिश्तों पे विश्वास नहीं कर सकते, तो ये तो खैर तीसरा इंसान है। कामनी की वीडियो भी नहीं आई है, सब लोग जो है कामनी की वीडियो का वेट कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी विश्वास नहीं कर रहा दीदी की बातों पे, क्योंकि ये एक सेकंड लगता है पलट जाती हैं। पहले ये देवरानी को इन्होंने बहुत गलत बोला था, तब ये बोलती हैं कि जो कामनी के जो सपोर्टर्स हैं आके बड़े खुश हो रहे थे, ये तो है ही ऐसी ऐसी। अब अगर मैंने उनकी जेठानी को गलत बोला है तो देवरानी के सपोर्टर खुश हो रहे हैं यहाँ पे। अगर अजीत भैया ने ये सब चीजें बोली हैं निक्की के लिए कि वो मर जाएगी या जिंदा है, जो भी चीजें, तो कैसे विश्वास कर ले? कुछ प्रूफ्स भी होने चाहिए, कुछ कॉल रिकॉर्डिंग होनी चाहिए कि हाँ देखिए ये इन्होंने बोला था, ये ऐसे इंसान है। और क्या सच में इसी वे में बोला था अजीत भैया ने निक्की के लिए, जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे आके बताया है? और रही बात सपना के साथ फोटो क्यों नहीं लगाई, आशीष तिवारी के साथ फोटो क्यों नहीं लगाई, इनका नाम क्या शायद आपने इसलिए लिया है, विडो कार्ड वाला मतलब प्ले किया यहाँ पे कि वो विडो हैं, इसलिए जो कामनी है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा गंदा लगा और वो अपनी फोटो नहीं लगाना चाहती थी। इन्होंने खुद बोला कि भाई हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, पहले मुझे वो पसंद थी, अब मुझे पसंद नहीं है, अब मुझे जो है देवरानी पसंद है। तो भाई उसकी भी चॉइस है, कामनी की भी चॉइस है, इसमें क्या बड़ी बात हो गई? कामनी की भी मर्जी है, किसी के साथ फोटो लगाए ना लगाए, उसका जहां मन करेगा उसके साथ फोटो लगाएगी, उसका मन नहीं करेगा वो नहीं लगाएगी। अब हर किसी के ऊपर आप मतलब थोप तो नहीं सकते किन इस चीजों को कि आप क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे। जब ये चीजें आप करने लग जाते हो ना किसी रिलेशन में, तो वहां वो रिलेशन खराब होना स्टार्ट हो जाता है। भी काफी सारे लोग जो हैं कोशिश कर रहे थे कि हाँ हो जाएगा ठीक, जैसा कामनी ने अपनी वीडियो में कल बोला था कि मेरी सिस्टर की सगाई से पहले, मतलब मेरी सिस्टर की शादी से पहले मैं कोशिश करूंगी सब कुछ ठीक हो जाए, मैं यहीं से क्लियर करके जाऊंगी, ऐसा ना हो कि लोगों को फिर कुछ भी अज्यूम करते रहें या लोग अपने मन में सोचते रहे क्या है क्या नहीं। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि शायद ये फैमिली कभी जुड़ पाएगी। सपना की तो सपना ने कभी भी आके ये नहीं बोला कि हाँ मैंने उन्हें माफ कर दिया है या फिर उन्होंने जो है गलती से किया था, कभी आज तक सपना ने अपनी वीडियो में आज तक नहीं बोला। तभी इसलिए लोग जो हैं इन्हें हेट देते हैं। अगर सपना एक बार आके वीडियो बना के ये बोल देती ना कि नहीं कोई बात नहीं, उनसे जो हो गया, मैंने अब उनको माफ कर दिया, तो शायद इनको सपना से रिलेटेड जो लोग कमेंट्स करते हैं, जो आज तक हेट देते हैं, वो हेट भी ना देते। सबसे रिक्वेस्ट है कि किसी के घर में इतनी भी आग नहीं लगानी चाहिए कि भाई कोई इंसान इतना मजबूर हो जाए कि पता नहीं वो क्या ही कर ले, बाद में आपको पछतावा हो कि मैंने ये क्या किया। क्योंकि देखिए यहाँ पे ना दुआ बद्दुआ, बहुत सारे लोग ये बातें करते रहते हैं कि तुझे बद्दुआ लगेगी, तुझे दुआ लगेगी। तो ये चीज मैं भी मानती हूँ और मेरे सामने एक एग्जाम्पल है, बिल्कुल सामने एग्जाम्पल है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी। वो हमेशा लोगों से जो है ना बद्दुआ लेती रहती थी, हमेशा सास ससुर को बदनाम करके बद्दुआ ले, तो आज उसका घर जो है पूरा बिखर चुका है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है
कमेंट सेक्शन में जाके, चाहे वो ये तीनों में से किसी को भी बद्दुआ मत दिया करो कि तेरे बेटे के साथ ऐसे हो जाएगा, तेरे पति के साथ हो जाएगा, तू तो है ही ऐसी। नहीं, बद्दुआ मत दिया करो कभी भी। अगर आप किसी को दुआ नहीं दे सकते तो आप किसी को प्लीज बद्दुआ भी मत दो। आज ये दीदी हैं, इन्होंने अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर रखा है, अदरवाइज ये ऑन करें तो इनको बहुत सारे लोग कमेंट करने के लिए जो है उतारू होंगे कि हम जाके ये लिखते हैं। तो प्लीज किसी को भी ऐसे गंदे कमेंट मत किया करो। सबका अपना कर्म है, हर इंसान अपना कर्म करता है, कर्म के अकॉर्डिंग ही उसको फल मिलता है। प्लीज आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।